गाइस अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ किकअप करने से आपका बैलेंस बन जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हैंडस्टैंड से बैलेंस का गेम नहीं है, ये है कॉम्बिनेशन, कंट्रोल, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी का। और बिना फाउंडेशन के हैंडस्टैंड करने का सिर्फ एक ही रिजल्ट है और वो है फेल। सो इसीलिए गाइस सबसे पहले ये 5 बेसिक स्किल को मास्टर करो, तब तुम्हारा हैंडस्टैंड सॉलिड बनेगा। सबसे पहली स्किल है फ्रॉग स्टैंड, और वो इसलिए जरूरी है ताकि अगर आप एक बिगनर है तो आपकी रिस्ट अडेप्ट हो और आपके आर्म्स जो है कंट्रोल करना सीखे कि बॉडी वेट कैसे किया जाता है और आपकी कोर कहीं ना कहीं एक्टिव होनी चालू हो। ठीक है, सबसे बड़ा मकसद यही होता है फ्रॉग स्टैंड का। और ये भी कि आपको समझ में आए एक्चुअल में अपने फिंगर टिप्स पे, अपने पाम पे बैलेंस करना कैसा होता है। तो फ्रॉग स्टैंड के लिए आपको करना क्या है, अपने फ्रंट नहीं रखनी है, जैसे आप वीडियोस में देखते होंगे, बाकी वीडियोस में फ्रंट रखते हैं, वो क्रो पोज होता है। ठीक है, सो आप अगर टोटली बिगिनर है, आपने कभी नहीं किया, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपने फ्रंट नहीं, आपको साइड रखना है। ठीक है, सो आपको इस तरीके से रखना है। ठीक है, और अपने पंजों पे रहना है एंड आगे की तरफ मूव करना है हल्का सा, और एल्बोस का हल्का सा बैंड करना है। सो मूव करते हुए, और ध्यान रहे कि अपने फिंगर टिप को एंगेज रखना। सो एंगेज करते हुए एंड देन एक पैर उठाना है हवा में एंड देन एक आपको बैलेंस ढूंढना है। ये पहली बार में नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो जरूर होता रहेगा। ठीक है, सो फिंगर टिप एंगेज करी, एक पैर उठाया एंड देन दूसरा, एंड ये हो गया। ठीक है, और अब इसको आप हार्ड बनाना चाहें आगे चल के तो आप प्रो पोज कर सकते हैं। देन प्रो पोज में आप अगर बेहतर हो जाए तो आप फ्लाइंग क्रो पोज कर सकते हैं। तो लेवल सबके हैं, लेकिन जरूरी है कि आप ये चीज करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड, और ये इसलिए जरूरी है ताकि आपके शोल्डर की स्टेबिलिटी बढ़े और आप का डर थोड़ा सा खुले हैंडस्टैंड को लेके। लेकिन आपको इस तरीके से खोलना है डर, वो है सबसे पहले तो कई होगा ये भी डर होगा कि भाई बॉल के सारे जाए कैसे, है ना भाई, नो में समझ सकता हूँ। सो आपको भाई पिकअप करोगे, अगर ये कर सकते हो तो ये कर लो। ठीक है, पर यही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोशिश करोगे कि चेस्ट टू वॉल की पोजीशन में, ठीक है, इस तरीके से करने की कोशिश करोगे, तो इसमें आपको डर लगेगा पीछे गिरने का, क्योंकि अगर जब डर ही है तो पीछे गिरने का भी हो सकता है। ठीक है, सो मैं आई रेकमेंड यू कि आप इस तरीके से शुरुआत में कोशिश करें हैंडस्टैंड करने की। ठीक है, और इसमें आपको शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपनी होल्डिंग टाइम बढ़ानी है। ठीक है, जितना ज्यादा देर तक हो सके आप बॉल के सारे प्रैक्टिस करिए, फिर इस मतलब होल्ड करिए, देन उसके बाद ही जो है आगे चल के ड्रिल्स होती है जो बॉल के सारे प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, और वो आगे की वीडियोस में भी मिलेगा अगर आप मुझे फॉलो करोगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे स्किल है वो है पाइक पुशअप, जो कि बहुत ही जरूरी है आपकी ओवरहेड स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इसका राइट वे क्या है करने का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पुशअप की फॉर्म में रहना है। ठीक है, एक पुशअप की फॉर्म में, देन क्लोज आना है, क्लोज आना है, क्लोज आना है, ज्यादा क्लोज नहीं आना है क्योंकि यू आर ए फिशर। ठीक है, तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जाना है और अपनी एल्बोस को बेंड करना है और पंजों की हाइट कम नहीं करनी है। ठीक है, जब और ज्यादा नीचे मत जाना, आप अभी बिगनर है तो ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना भी जा रहे हैं तो इनफ है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज नीचे जाएंगे, ठीक है, एंड देन ऊपर आएंगे, और आपको ध्यान ही रखना है कि एल्बो आपकी हमेशा स्ट्रेट रहेगी। लाइक आपकी एल्बो पीछे नहीं जानी चाहिए, कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको इस तरीके से नीचे जाना है। ठीक है, तो जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है फॉलो बॉडी होल्ड, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज अभी से फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर है, और वरना आपको आगे चल के तो इस चीज को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि फॉलो बॉडी होल्ड आपकी कोर की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और आपकी कोर की एक्टिवेशन को चालू करता है। ठीक है, मतलब की एक्टिवेशन करता है कोर की। तो कोई भी बिगनर हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि फॉलो बॉडी एक्शन किया कैसे जाता है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से नॉर्मल लेटना है, देन आपको अपने पैरों को उठाना है। ठीक है, एंड आपको सीधा अपने हेड को नहीं उठाना, आपको कोशिश करनी है पहले अपने कोर को एंगेज करने की। ठीक है, एंगेज करेंगे, देन अपने आप को उठाएंगे। ठीक है, फिक्स करेंगे इस पे। अभी आप बिगनर है तो अपने हाथ को पीछे नहीं ले जाएंगे, हम आगे ही रखेंगे। ठीक है, और लेग को स्ट्रेट करके कोर को एकदम टाइट रखना है, लेग को स्ट्रेट करते जाएंगे और हाथों को थोड़ा सा खोलेंगे। 45 डिग्री का एंगल है मेरे आर्म पिट के बीच में। ठीक है, सो खोलेंगे एंड देन पाम का फेस ऊपर, एंड अपने पैरों को देखते रहेंगे पूरे वक्त इस तरीके से, और कोशिश करो कि 20 से 30 सेकंड का होल्ड कर सकूं। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप 20 से 30 सेकंड का होल्ड कर लेते हो तो वेल एंड गुड है,
तो आप और ज्यादा कर सकते हो। और कोशिश ये रखना कि आप किसी भी वर्कआउट से पहले ये करोगे, कोर के वर्कआउट से पहले तो ज्यादा बेटर है। पर ये एक लॉन्ग टर्म चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये फॉलो करता हूँ अपनी डेली रूटीन में। तो गाइस 5th नंबर पे है शोल्डर मोबिलिटी ड्रिल। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपकी ओवरहेड फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेपला का कंट्रोल बढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले है पाइक स्ट्रेच। तो पाइक स्ट्रेच आपको करने किस तरीके से है, उसमें आपको सबसे पहले इस फॉर्म में रहना है, इस तरीके से। एंड यू ओनली हैव टू डू इज के आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लेग्स को उठाना है और पंजे आपके हमेशा उठे ही रहेंगे, मतलब पंजों की हाइट कम नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपकी जो शोल्डर्स है वो एकदम फिक्स रहेंगे अपनी पोजीशन पे, शोल्डर आगे या पीछे मूव नहीं होंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पैरों को उठाना है। तो 1 2 3 4 8 2 एंड देन 3। और इसी में से दूसरी ड्रिल है वो है पाइक थ्रस्ट। पाइक थ्रस्ट में आपको सिर्फ अपने शोल्डर्स को पुश करना होता है। नॉर्मली हम पाइक की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 6। और ये करने से आपका जो है स्कैपुला का कंट्रोल थोड़ा डेवलप होगा। और इसी को गाइस आप किसी एलिवेटेड सरफेस पे पैर रख के भी कर सकते हैं, और उसे हम कहेंगे एलिवेटेड पाइक स्ट्रेच और एलिवेटेड पाइक श्रग्स। तो स्ट्रेच और श्रग्स आप दोनों परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपके ओवरहेड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और कंट्रोल बढ़े स्कैपुला का, ठीक है। चलो अब हट जाओ, ठीक है। सो और ये करना किस तरीके से है, आपको आगे जाना है एंड देन पीछे आना है, ठीक है। एंड देन इसी में आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से करना है। मैंने 5 स्किल्स बता दी है, ठीक है। आप अगर बिगनर हो एकदम तो इसको फॉलो करो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को मास्टर करो, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो कहीं, क्योंकि दिक्कत की बात भी वैसे नहीं कि कोई दिक्कत ही होगी, बट जरूरी है कि प्रोग्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो, और ये ना हो कि आप एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाए। अब आगे आप चलेंगे, आपने जब बेसिक ही इतना मास्टर किया, आगे और भी बेसिक्स आएंगे, ठीक है। और उन बेसिक्स को भी आप ऐसे ही करोगे, तो जब बेसिक्स नहीं क्लियर करोगे तो वो चीजें, जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बहुत वीक रहेगा और आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सो उस वजह से एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स फॉलो करने जरूरी है। और मुझे आप ऐसे फॉलो, अगर मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और फॉलो करोगे तो आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। और मुझे जो वीडियोस लानी होती है वो सबको देख के लानी होती है, यानी कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए लाऊं। मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका कोई लेवल है, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए लेवल के हिसाब से नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोस बिगनर भी देखेंगे, इंटरमीडिएट भी देखेंगे, बिगनर इंटरमीडिएट के जो बीच में है, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।